गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। शांति कुंज ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। बच्चों, मैं हूँ आपकी गीता मैम और मैं आपको साइंस पढ़ाऊँगी। और हमारी क्लास की साइंस का फर्स्ट चैप्टर है पौधों में अनुकूलन। तो बच्चों, पिछली क्लास में हमने इसमें पौधों के बारे में जाना, स्थलीय पौधे और पहाड़ी क्षेत्रों के पौधों के बारे में हमने जाना था। आज हम इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों मैदान में पौधे, यानी मैदानी क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं वो कैसे होते हैं। मैदानी स्थानों में पाए जाने वाले पौधे अधिक विविधता वाले होते हैं। इस प्रकार के पौधे आकार में बड़े होते हैं। इन पौधों में अनेक शाखाएं होती हैं, जैसे कि आम का पेड़ आपने देखा होगा। ये हमें कहाँ मिलेगा? मैदानी क्षेत्रों में मिलता है, मैदानों में मिलता है। और इनमें बहुत सारी शाखाएं यानी टहनियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं। इन पौधों के तने ठोस होते हैं। इनकी शाखाओं में पत्तियां बहुत ज़्यादा होती हैं, जिस कारण ये बड़ी घनी छाया भी प्रदान करते हैं। शीत ऋतु में इन पौधों की पत्तियां गिर जाती हैं। खाने पीने की चीज़ें देने वाले पौधे अधिकतर मैदानी क्षेत्रों में ही मिलते हैं, जैसे कि शीशम हो गया, आम, केला, बरगद, नीम, पीपल। ये सारे पेड़ आपको ज़्यादातर कहाँ मिलेंगे? मैदानों में ही मिलेंगे। फिर है रेगिस्तान में पौधे। रेगिस्तान में कैसे पौधे होते हैं? जैसे कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा बहुत कम होती है, तो वहाँ मौसम गर्म और कैसा रहेगा? बहुत ज़्यादा ड्राई सा रहता है, सूखा सा रहता है। यहाँ पर बलुई मिट्टी पाई जाती है। तो मैदानों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बलुई मिट्टी पाई जाती है। बलुई का मतलब होता है रेतीली टाइप की मिट्टी होती है, जो बहुत कम उपजाऊ होती है। मतलब यहाँ पर फसल वगैरह ज़्यादा अच्छी नहीं होती। यहाँ पर पाए जाने वाले पौधों में पत्तियाँ नहीं होती। नागफनी जैसे पौधों के उगने तथा उनकी वृद्धि के लिए ये क्षेत्र विशेष अनुकूल होते हैं। यानी सबसे ज़्यादा आपको रेगिस्तानों में क्या मिलेगी? इस तरह के जो कैक्टस, नागफनी होती है ना, ये सारे पौधे वहाँ पे ज़्यादा मिलते हैं। इनके तने मोटे और चपटे होते हैं और इनके तनों का रंग हरा होता है। इन तनों में पानी संग्रहित होता है, यानी पानी कहाँ मिलेगा? इनके तनों में ही मिलेगा, जो कि हरे हरे से दिखते हैं। इन पौधों की जड़ें धरती के नीचे गहराई तक जाकर पानी का अवशोषण करते हैं। कैक्टस पर जो कांटे होते हैं वे परिष्कृत पत्तियाँ होती हैं। मतलब जो कैक्टस इस टाइप के जो पेड़ होते हैं ना, पौधे होते हैं, इन्हें बोलते हैं कैक्टस। और इन पे कांटे लगे रहते हैं और इनकी जो पत्तियां होती हैं वो क्या करेंगी? वो जल को वाष्प होने से रोकती हैं। यानी जो पत्तियां होती हैं इनों में ही पानी भरा रहता है और वो भाप भी नहीं बनने देती हैं। इनकी इस तरह की पत्तियां होती हैं। कीकर, बेर इत्यादि मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले अन्य पौधे हैं। यानी कीकर और बेर भी रेगिस्तानों में मिलते हैं। फिर है दलदली क्षेत्रों में पौधे। दलदली क्षेत्रों में कैसे पौधे मिलते हैं? वहाँ पर उगने वाले पौधों को कच्छ वनस्पति भी कहते हैं। इन स्थानों पर चिकनी मिट्टी पाई जाती है। चिकनी मिट्टी कैसी होती है? आपको पता ही होगा, एकदम से स्मूथ मिट्टी होती है। इसमें रेता या रेत बहुत कम होता है। अतः इन पौधों के चारों ओर पानी भरा रहता है, क्योंकि ये दलदल क्षेत्र में पाए जाते हैं। दलदली क्षेत्र का मतलब होता है जहाँ पर पानी और कीचड़ थोड़ा ज़्यादा होता है। मिट्टी थोड़ी बहुत ज़्यादा गीली होती है। पौधों की जड़ों को श्वसन के लिए वायु नहीं मिल पाती, अतः इन पौधों में विशेष जड़ें होती हैं जो दलदली जमीन के बाहर निकली हुई रहती हैं। ये पौधे अन्य विशेष जड़ों की सहायता से श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। मतलब इनकी जो जड़ें होती हैं वो दलदल में फंसी रहती हैं, उनसे ही ये सांस लेते हैं। इन जड़ों को श्वसन जड़ें भी कहते हैं। एविसेनिया और राइजोफोरा दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले कुछ पौधे होते हैं। एविसेनिया कुछ इस तरह का पेड़ होता है जिसमें क्या होती है? टहनियाँ होती हैं, लेकिन पत्तियाँ इनकी बहुत छोटी छोटी होती हैं और कम भी होती हैं। बंगाल की खाड़ी के निकट सुंदरवन भारत का दलदली क्षेत्र है। यानी सुंदरवन जो एरिया है जो बंगाल में मिलता है वो कैसा है? दलदली क्षेत्र है। यहाँ इस प्रकार के पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। फिर है तटीय क्षेत्रों में कैसे पौधे मिलेंगे? तट का मतलब होता है जहाँ कोस्टल एरिया होते हैं, जहाँ समुद्र वगैरह होते हैं उनके किनारों पर। तो तटीय क्षेत्र समुद्र के निकट होते हैं। इन स्थानों पर जल खारा होता है एवं जलवायु नम होती है। यहाँ पर नारियल के पौधे उगते हैं। यहाँ की जलवायु और जल गोल मिर्च और रबर के पौधों के अनुकूल होती है। इन्हें सदाबहार वन भी कहते हैं। यानी सदाबहार वन आपको कहाँ मिलेंगे? जहाँ तटीय क्षेत्रों का कोस्टल एरियाज में मिलेगा। ये अपनी सारी पत्तियाँ एक बार में नहीं गिराते। प्रत्येक वर्ष कुछ पत्तियों का लॉस होता रहता है। जैसे हमारे यहाँ जो मैदानी क्षेत्र में होते हैं सारी पत्तियाँ एक बार में ही गिरा देते हैं, बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। तो जलीय पौधे कैसे होते हैं? जो पौधे जल में उगते हैं उन्हें जलीय पौधे कहते हैं। ये बहुत छोटे और बड़े पौधे भी हो सकते हैं। इनमें से
कुछ जल पर तैरते हैं, कुछ जल की पत्तियां एवं फूल जल की सतह पर होते हैं, जबकि अन्य पूर्ण रूप से जल के अंदर होते हैं। प्रत्येक जलीय समुदाय में विभिन्न प्रकार के पौधे होते हैं जो बहुत से जंतुओं को आवास देते हैं, मतलब घर देते हैं एवं भोजन भी देते हैं और जल में ऑक्सीजन भी छोड़ते हैं। जलीय पौधे भी आगे 3 प्रकार के होते हैं। जलीय पौधे बच्चों समझ में आया ना आपको, क्या होते हैं? जो जल में उगते हैं। पानी पर तैरने वाले पौधे, तो ये 3 प्रकार के होते हैं। उसमें पहला प्रकार है कि पानी पर जो पौधे तैरते रहते हैं ना, वो कुछ पौधे जल की सतह पर तैरते हैं क्योंकि ये बहुत हल्के और गद्देदार होते हैं। इस प्रकार के पौधों में जड़ और तने छोटे होते हैं। इनके तने फूले हुए होते हैं जिनमें वायु भर जाती है। यही वायु इन्हें तैरने में सहायता करती है। इनकी पत्तियां चिकनी होती हैं जिससे जल इस पर नहीं ठहरता। जैसे कि जलकुंभी, आपने इस तरह के देखे होंगे ना, ये होता है जलकुंभी। इस तरह के आपने देखा होगा, आप स्कूल आते हैं उसके सामने भी आपने इस तरह के पौधे देखे होंगे। हाँ, और यही डकवीड, बोल्फिया, पिस्टिया और जूसिया तैरने वाले पौधे होते हैं। ये है जूसिया का, ये इस तरह का आपने देखा होगा ना, अरवी का पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो भी ऐसी ही होती हैं। तो आपने इस तरह के पौधे भी देखे होंगे जिसे बोलते हैं जूसिया। और डकवीड क्या होता है? इस तरह से डक के तरह होता है। पानी पर स्थिर रहने वाले पौधे, ये तो हो गए तैरने वाले पौधे, और कुछ होते हैं जो उस पर स्थिर रहते हैं। तो कुछ पौधे अपनी जड़ों की सहायता से जल में स्थिर रहते हैं। इनकी जड़ें पानी के नीचे मिट्टी में स्थिर रहती हैं, मतलब पानी में ही ये डूबी रहती हैं, ये मूव नहीं करती। पत्तियां और फूल पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। इन पौधों का तना लंबा और पत्तियां चौड़ी होती हैं। जैसे कि इन कमल, कुमुदनी पानी में स्थिर रहने वाले जलीय पौधे होते हैं। ये है कमल, आपने सुना होगा कमल, और ये होता है कुमुदनी। इस तरह के पौधे आपने बहुत देखे होंगे जल में, तो इसे बोलते हैं कुमुदनी। फिर है पानी में डूबे रहने वाले पौधे, तो पोंडबीड, हाइड्रिला, ये ऐसे पौधे होते हैं जो कि पानी में डूबे रहते हैं। इन पौधों की जड़ें तालाब की तली में उपस्थित मिट्टी में स्थिर रहती हैं। तो जैसे पोंडबीड, टेप ग्रास, वेलिस नेरिया, हाइड्रिला जल में पूर्ण रूप से डूबे रहने वाले पौधे। कुछ अन्य प्रकार के पौधे होते हैं, तृणकुल के पौधे, परजीवी पौधे, कीटभक्षी पौधे। तृणकुल के पौधे, तृण अनेक आकार एवं प्रकार के होते हैं। ये बगीचे की घास के जैसे छोटे हो सकते हैं या मक्का, चावल, बाजरा, गेहूं, गन्ना, बांस के जैसे बड़े हो सकते हैं। बगीचे की तृण बहुत तेजी से फैलती है एवं मिट्टी का अपरदन होने से रोकती है। परजीवी पौधे कैसे होते हैं? कुछ पौधे जैसे कुकुरमुत्ता और फफूंदी आदि में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता, इसीलिए ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते और ये पौधे दूसरे पौधे या सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करते हैं, जिन्हें हम परजीवी पौधे कहते हैं। हमने प्रकाश संश्लेषण में पढ़ा था कि पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उसके लिए उन्हें क्लोरोफिल होना जरूरी है। लेकिन कुछ पौधे जो हरे नहीं होते हैं तो वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं क्योंकि उनके पास क्लोरोफिल नहीं है। तो उन पौधों को हम क्या कहेंगे? परजीवी पौधे कहेंगे, क्योंकि वो दूसरे पे डिपेंड है। कीटभक्षी पौधे, बच्चों कुछ पौधे नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीटों को मारकर खा जाते हैं। जैसे वीनस फ्लाईट्रैप की पत्तियां मुड़ सकने वाले 2 भागों में बढ़ जाती हैं। जैसे ही कीट उस पर बैठता है, 2 भाग मुड़कर उसे दबाकर उसका रस चूस लेते हैं। पिक्चर प्लांट, जिसे घटपर्णी की पत्ती का एक सिरा ढक्कन की तरह होता है, जिसके साथ ढक्कन भी होता है। जैसे ही कोई कीट इसमें जाता है, ढक्कन बंद हो जाता है और वो उसका शिकार कर लेता है। वीनस फ्लाईट्रैप, ये देखो, ये है वीनस फ्लाईट्रैप। इसमें जैसे ही कोई कीड़ा बैठता है, इसके जो 2 पत्तियां हैं, अभी ये 2 भाग दिख रहे हैं, यहाँ पर अगर कोई कीड़ा बैठा है, ये दोनों बंद हो जाती हैं। ऐसे ही घटपर्णी, इस पर क्या होता है? जैसे ही इसके ऊपर एक ढक्कन टाइप से होता है, जैसे ही यहाँ पे कोई कीड़ा बैठेगा, ये बंद हो जाता है और पौधे उसको भोजन बना लेते हैं। अब है पौधों से लाभ। तो बच्चों पौधों से बहुत सारे लाभ होते हैं, ये आप सभी को पता है। चलिए एक बार रीडिंग करते हैं। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करते हैं। पेड़ पौधे वातावरण से विषैली गैस कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जिसकी सभी सजीवों को आवश्यकता होती है। पौधों से हमें विभिन्न प्रकार के अनाज, सब्जियां, फल इत्यादि मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे इलायची, काली मिर्च, सौंफ, जीरा, केसर, ये सारे हमें किससे मिलते हैं? पेड़ पौधों से ही मिलते हैं। पौधों से हमें कई प्रकार के तेल जैसे मूंगफली, आंवला, नारियल तिल, सरसों का तेल, इन सबसे मिलता है। पौधों से कई प्रकार के मेवे जैसे बादाम, काजू,
चिलगोजा, अखरोट वगैरह इससे हमें मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के इमारती लकड़ी भी हमें पौधों से या जंगलों से मिलती है, जैसे साल, सौगन, चीड़, देवदार, जिनसे हमारे बेड फर्नीचर बनाए जाते हैं। पौधों से हमें जलाने के लिए लकड़ी मिलती है जिसको हम ईंधन कहते हैं, यानी ईंधन के लिए भी हमें पौधे पर ही डिपेंड रहना पड़ता है। कुछ पौधों से हमें विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ भी मिलती हैं, जैसे तुलसी, नीम, सिनकोना, तो ये सारी हमारी दवाइयों के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। कुछ पौधे हरी खाद के रूप में भूमि को उपजाऊ बनाते हैं और पौधे भूमि का कटाव भी रोकते हैं। तो बच्चों यहाँ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लास्ट टाइम पे मैंने आपके अभ्यास का सही विकल्प पर सही का निशान करा दिया है। आज आपको होमवर्क में है, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आई होप आपको सब विजिबल होगा, दिख रहा होगा, और फिर सही गलत पर सही का निशान लगाना है। तो बच्चों इतना ही आपका होमवर्क है और आप इसे याद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बची हुई एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कराते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।